महाराज की जय, बोल श्री राम जी की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनिस डर आया मेरे अंग में, प्रिया दिलड़ा भया दीवाना। भली बुरी कहे सो मैं कछू न देखे, भागवे को मैं श्याना। मेरे हृदय में दिन रात इस भवसागर का डर इस तरह बैठा रहा कि मैंने इसे छोड़ दिया। अब मेरा दिल अब मेरा दिल प्रीतम के प्रेम में दीवाना बन गया। मैं इस बात पर कुछ भी ध्यान नहीं देता कि कौन मुझे अच्छा कह रहा है और कौन मुझे बुरा। इस संसार से भागने में मैंने बहुत ही चतुराई दिखाई। और इसमें यही है आंटी जी, जब तक सदगुरु का नाम नहीं मिला था तो हम इस नश्वर जगत के सुख दुख में डूबे हुए थे। और जब हमें अपने प्रीतम राज जी का तारतम वाणी का ज्ञान मिल गया, उनके तारतम मंत्र का ज्ञान मिल गया, उनका हमें दीदार हो गया, तो तो माया से हटके धनी की तरफ लग जाएंगे, है ना। तो उनके हम दीवाने बन गए। इस बात पर कुछ भी, अब जैसे हमारे देवचंद जी प्राणनाथ जी थे और ये राम रतन जी, इन्होंने दुनियादारी की कोई परवाह नहीं करी, कौन मुझे मतलब कौन अच्छा कह रहा कौन बुरा कह रहा, बस अपने अपने धाम धनी को पाने के लिए बस चलते रहे, एक एक तरफ चलते रहे बस। हम्म। और यही लगन ना, ये लोक लाज मर्यादा ये तो आरे अड़ती है। तो जो इसकी परवाह करें, जो पहले ये रुकावट है, इसकी परवाह करेंगे तो रुक जाएंगे वहीं पर। और जो इसको इग्नोर जी। करके अपने रास्ते पर चलते रहे तो मंजिल को पा ही लेते हैं ना। हाँ। हाँ जी। बिल्कुल से तो वही। भागने का मतलब यही है कि यहाँ से अपनी वृत्तियों को हटाकर, यहाँ से अपनी इच्छाओं को मारकर अपने परमात्मा की तरफ को बढ़ना। भागने का मतलब, पढ़ना है। और कहीं भी जाएंगे तो दुनिया में तो रहेगा शरीर, लेकिन अंदर जी। की जो गति है वो यहाँ संसार में ना लगकर, यहाँ की कामनाओं में ना फंसकर परमात्मा की तरफ को चले। तो ये ही भागना है, यहाँ से, यहाँ के दुखों को देखकर फिर यहाँ से भागना, यही चतुराई है। जी। हम्म। जी। अभी तक के क्वेश्चन आंसर की तरफ से किसी की सेवा है आज तो भाई। देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न लाए हैं बनाकर। चलिए, अनम्यूट करिए प्रेम से भी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। राम रतन जी महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सब। जगन्नाथ से महाराज जी कहाँ जाते हैं, क्यों? जगन्नाथ से चलकर कहाँ जाते हैं शाही महाराज, यात्रा में चलते हैं। परविता सखी जी, अनम्यूट कीजिए आप। प्रणाम जी। हाँ जी, बढ़िया। जगन्नाथ से चलकर महाराज जी रामेश्वर की तरफ को चला है कि शायद मुझे वहां पर मेरे गुरु जी मिल जाएं। जी, सतगुरु। सतगुरु की खोज ठीक में। है जी। बहुत अच्छा। हाँ जी महाराज जी अब हाँ जी, चलो बताओ फिर। बताओ कहाँ तक पहुंच गया। लक्ष्मी जी, आप म्यूट रखिए। चलिए। महाराज जी अब क्या प्रण लेते हैं? यहाँ से महाराज जी क्या प्रण ले लेते हैं सुंदर साथ जी, ने जब रामेश्वर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या प्रण लेते हैं? केल भाई जी आप बताइए। प्रणाम जी। हाँ जी। ये प्रण लगते हैं जी कि अब मुझे प्रतिमा मूर्ति के मतलब दर्शन नहीं करने, कहीं घूमना नहीं, मैं तो सतगुरु की खोज करनी है अब जा। अब ये चाहे मुझे घर पे भी आकर दर्शन दे तब भी नहीं करने मुझे। अब तो मुझे सतगुरु ही खोजने, ना मुझे उनके स्वरूप का पता, ना मुझे उनके किस चीज का पता, पर मुझे उन्हीं की खोज है। जी, ये प्रण ले लें, प्रणाम है ना। जी। इसके साथ साथ में एक प्रण और शुरू हो जाता है, वो और बताए ना सुंदर साथ जी। सदगुरु की खोज करनी है। हाँ, हाँ। खोज करनी है, उसके लिए प्रयत्न भी तो करना है ना। हाँ जी। हाँ जी।
तो प्रियतम वे लंबी उड़ान भर दें। जी, चलिए आगे प्रश्न में आ जाएगा, आगे पढ़ते हैं, हाँ जी, आगे है जी। आगे प्रश्न में आ जाएगा। ठीक है जी। अलग को कैसे लिखा जा सकता है? जो अलग परमात्मा है उसको कैसे लिखा जा सकता है, उसका पार कैसे पाया जाता है? मानिक भाई जी आप बताइए। प्रणाम जी। अरे देर में चुन्नी उतार दे, रुक जा 2 मिनट। प्रणाम जी, प्रणाम। हेलो, प्रणाम प्रणाम जी। उसे उसे जी सतगुरु के बिना नहीं पाया जाता। सबसे पहले सतगुरु पावेंगे, और जब इस अलग सबसे लखावेंगे, परमात्मा की तरफ को लखावेंगे। सतगुरु के बिना हमारी खोज पूरी नहीं होने की। इसी मार तो महाराज जी ने देखो कितने प्रयत्न करे, लेकिन सतगुरु के बिना नहीं खोज पाने की। उस परमात्मा से सबसे वो परमात्मा ही तो सतगुरु बन का आवेगा, जो हमें रास्ता बतावेगा। जी, हाँ जी। इंद्रावती कहती है मेरा फेरा सुफल हो जाए, अपने भाव पर कट करो। कैसे फेरा सफल हो जाए सुंदर साथ जी, और हमारा फेरा कैसे सफल हो? इस बारे में नवरंग आपका एंड्रेज है और परमिता जी का। हाँ जी, प्रणाम जी। इसमें इंद्रावती सखी कह रही है कि जो हमने ये जन्म लिया है तो ये जन्म व्यर्थ में ना जाए, माया में न लगे, हम अपने सद्गुरु सच्चे धनी को पाले, यही तो हमारा फिर सफल होगा। जी, और तो जैसे इंद्रावती सखी, हाँ जी, जी, इंद्रावती जी ने भी एक चौपाई में कहा कि मेरा फेरा सफल हो जाए। वो किस लिए कहा उन्होंने? अपने लिए कि भाई मैं जागृत हो जाऊं और मैं ओशन साथ को भी जगा सकूं। हाँ, खुद भी जागो और औरों को भी जगाओ। मैं मुझे जगाए धनी एक लिए, मैं जगाऊं जुट के जुट। तो ये जो सफल फेरा है ना, ये बार बार हमारा ये फेरा है, क्या है? सफल हो जाए, जो बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ये सुंदर शादी कितनी बार आ चुके हैं हम? इस बार हम तीसरी बार है, 2 बार पहले ब्रज में फिर रास में, अब जागनी तीसरी बार है। वैसे तो जन्म तो पता नहीं कितने ले लोगे। नहीं नहीं, मैं तो आदमी की बात कर रही हूँ, देह की बात नहीं, देह की तो कोई काउंटिंग नहीं है ना? तो पता, लेकिन जो हमारे सतगुरु ने बताया कि कितने बार आ चुके हैं, तो वास्तव में तीसरी बार जागने में हम आए हुए हैं। तो ये जो फेरा बार बार आ रहे हैं ना, ये सफल हो जाए। जिस खेल के लिए आए हैं, जिस मकसद के लिए आए हैं यहाँ सूरता रूप से, वो कार्य हमारा संपूर्ण हो जाए। जी। चारों धामों की यात्रा क्यों की जाती है? हमारे अंदर 4 धाम कौन से हैं? चलिए भाई सुंदर सा जी, 4 धामों की यात्रा और अंदर में भी बतानी है। चलिए, जरमल भाई जी ने एंड्रेज किया है, आप बताइए। प्रणाम जी। आंटी, चारों धाम तो ये हो गया ना, पन्ना धाम, नवतनपुरी और शेरपुर, एक हो रहा है याद नहीं आ रहा, पर 4 धाम तो हमारे यहाँ इसे ही माने जाएंगे। और 4 अंदर के देखे जाए तो मन चित बुद्धि संबंध, और बाहर के तो पता ही है सबको, अमरनाथ केदारनाथ ये हैं। सारे और आप बताऊं? सारे कवर कर दिए। नहीं नहीं, ठीक है, बाहर का भी बता दिया आपने, सारे कवर कर दिए। प्रवीता जी ने एंड्रेज किया। प्रवीता जी आप बताइए। हाँ जी, 4 धाम तो यही बताए, हद बेहद अक्षर और परम धाम। हमारा ये हो गए 4, तो ये हो गए। और 4 हमारे अंदर है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये हो गए हमारे। ये जागृत है तो ये भी, जब ये जागृत हो जाएंगे तो ये भी परम धाम ही बनेंगे हमारे अंदर। जी जी, मेरे जहाँ तो ये तक मैं समझ पा रही हूँ, प्रेम से कीजिए, साथी यहाँ के 4 धाम पूछ रही है। यहाँ के यहाँ के जो मृत्यु लोक पर हैं, उन लौकिक में, ये हमारे जो शंकराचार्य जी ने बनाए हैं 4 धाम, मठों। ये जगन्नाथ, कौन से एक तो जगन्नाथ है? केदारनाथ। जगन्नाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हाँ रामेश्वर। केदारनाथ नहीं, बद्रीनाथ ही आता है। बद्रीनाथ आता है, जगन्नाथपुरी आता है, और रामेश्वरम। हाँ हाँ जी, मेरे केदारनाथ। का नाम द्वारिका। द्वारिका, बिल्कुल सही। तो एक बार रामेश्वर। मोहित एक बार क्लियर कर देगा इन चारों को, कौन कौन सी दिशा में कौन कौन से हैं। ये तो हमारा जो बद्री चला था, बहुत क्लियरिटी से किया था सुंदर साथ जी। आंटी, बद्रीनाथ,
ये तो तो उत्तर 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 दिशा में और रामेश्वरम हो गई ये उसमें पश्चिम में, दक्षिण में। दक्षिण में। अच्छा जी। और रामेश्वर है ना आंटी तीसरा, हाँ, रामेश्वर उत्तर दिशा में होगी शायद। नहीं नहीं नहीं, रामेश्वर दक्षिण में हो जाएगा। पूरब। हाँ ये हाँ जगन्नाथ तो उड़ीसा में हो गया पूर्व में, और रामेश्वर हो गया दक्षिण में, जी। और द्वारिका, द्वारिका उसमें होगी पश्चिम में, और क्या नाम है, बद्रीनाथ हो गया उत्तर में। उत्तर दिशा में। ये चार हो गए, है ना। ये चार हमारे धाम हो गए, और इन्हीं के पास में हमारे जो मठ भी बने थे सुंदर साथ जी, है ना। चार मठ हमारे, श्रृंगेरी मठ, ज्योतिर्मठ जिसको बोलते हैं ना, जो शंकराचार्य जी ने बनाए थे। ये तो अलग हो जाएगा मैटर, है ना। तो ये चार धाम है, ये पूछ रहे थे ना सुंदर साथ जी। हाँ जी। और हमारी पुरियां भी आती है। एक धाम है हमारा, कौन सा, मुक्ति धाम, श्रीपद। मंगल। तीन पुरियां हैं, कौन कौन सी तीन पुरियां? मंगलपुरी धाम हो गया, हम्म। और एक पन्ना जी में हो गया, एक इनमें हो गया आंटी सूरत में। सूरत में तो मंगलपुरी धाम है। मंगल धाम सूरत में हो गया, पन्ना में ये आप शेरपुर हो गया एक। शेरपुर तो अलग आएगा। ये तो मैंने महाराज जी ठोर ठोर ठाने दिए, मेला हुआ मध्य देश, ये तो थाने की भांति हो गई। सूरत में जी जी, सूरत में तो मंगलपुरी। हाँ, एक तो हमारा पन्ना धाम है, एक नौतनपुरी धाम है, और जी एक वो सूरत में भी तो बताया ना, सूरत में। सूरत में नाम क्या है? सूरत में नाम क्या है हमारे? सूरत में उनका नाम ध्यान नहीं रखता जी, मंगलपुरी धाम है दिक्कत। हाँ, पता हाँ मंगल। ऐसे नहीं करते हैं। हाँ, और पांच नौतनपुरी धाम किसे कहना है, पांच नौतनपुरी धाम कैसे बनाया है मिलकर। हाँ, जो शक्तियां जहाँ पर विराजमान है तो सब जगह, तो इसलिए पांच बोलते हैं। पांच नहीं है हमारे, है ना। जी। दिमाग कर गया आंटी आज तो ना। हाँ, हो गया तो एक बार रिपीट कर दो। नहीं, सब दिमाग से निकल गया, कह रहा हूँ आंटी जी। सबसे पहले कौन सी पुरी है हमारी, सबसे पहले जो बनी? पन्ना में बनी शायद आंटी जी। सबसे पहले सबसे पहले मंगल नहीं, नौतनपुरी। नवतनपुरी। क्या विशेषता है नवतनपुरी की? क्या हुआ था वहां पर? जहाँ हमारा तारतम उतरा था जी, यहाँ से देवचंद महाराज जी पे साक्षात राज जी ने दर्शन दिए थे। मानिक भाई जी, आप तो सीनियर हो, आपसे नहीं पूछ रही मैं, मोहित जी से पूछ रही हूँ। बताया, जो छोटे जो बच्चे न्यू है, पता होना चाहिए, न्यू है छोटे। उनको भी पता होना जी चाहिए, आपको तो पता है। हाँ मोहित जी बताइए। हाँ जी। उस आंटी तारतम्मन तो उतरा था मंगलपुरी धाम में तो। नहीं नहीं नहीं, मंगलपुरी नहीं, वो नौतनपुरी। नवतनपुरी, हाँ जी नवतनपुरी में। और मंगलपुरी धाम में तारतम वाणी उतरी थी शायद। वाणी तो सब जगह उतरती रही, लेकिन वहां से जागने की पीठ स्थापना हुई, जो गादी अलग अलग हो गई थी ना, वहां से यात्रा शुरू हुई, जागनी यात्रा जिसको कहते हैं। जी। तो वह कौन सी कहलाती है? महामंगलपुरी हाँ। धाम भी लगाते थे, महामंगलपुरी भी, है ना। और तीसरे नंबर पर फिर सबसे लास्ट में, तीसरे नंबर की कौन सी? पद्मा, पद्मा। पद्मावतीपुरी। छोटे बच्चों को पता होना चाहिए। पद्मावतीपुरी, है ना, ये हमारी पन्ना जी, जिसको पीठ भी कह देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ की क्या विशेषता है? धर्मर भाई जी हेल्प करो थोड़ी। यहाँ की विशेषता आंटी यही है, मतलब यहाँ जो मतलब जागृत आत्माएं हैं उन्हें मुक्ति स्थान बोला गया है, तो मुक्ति स्थान मिलता है ना अभी जहाँ जो पन्ना धाम में जागृत आत्मा होती है सब वे वहीं पे ही है। वहीं वहीं से ही होकर जाना है ना। तो हाँ। जागने का मेला वहीं चल रहा है, जागने का मूल मिला हुआ है ना, जो रात। अच्छा आंटी, एक क्वेश्चन है, मतलब एक में जब मतलब एक सवाल आया था कि मतलब जैसे ये बिहारी जी थे, देवचंद जी के लड़के थे, पर तब ये अब राम रतन जी के चोले में आए, ये पन्ना में भी गए, तो अब भी वहीं पे है, पन्ना में शेरपुर में भी है,
तो वहां पर अभी जब ये प्राणनाथ जी से मिले होंगे तो ये तो दोनों वार्तालाप में कहते होंगे तू तो बिहारी बन के बड़े मजे लेवे था। मतलब मुझे एक दिन ऐसा फील हो रहा था कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि एक दूसरे की रूह टांग तो खींचेगी कहीं ना कहीं। तो मुझे लग रहा था, मैंने कहा जब ये आत्मा और आत्मा मिली होगी ना दोनों, तो ये बातें जरूर हुई होगी वार्तालाप कि ये भाई जब तू ये उसके होंगी रूप जब में था। सारी इकट्ठी हो जाएंगी ना, जब सारी इकट्ठी हो जाएंगी जब होंगी बातें। ये अच्छा, तो तो ये परम विचार होंगे, आया हमारे मेरा परम धाम, ये परम धाम में होंगी ये। जब आत्म जागृत हो जाएगी ना, सब एक साथ हो जाएंगे, खेल खत्म हो गए, तब ये सारी बातें होंगी, सबके सामने होगी। एक एक की बात नहीं होगी सुंदर साथ जी, ध्यान रखना, कभी नीचे की बात होगी। है ना, ठीक है, लेकिन पढ़ना। फिर रोशनी होगा वहां, फिर आनंद देंगे एक खेल। क्योंकि पता ना धनी ठीक। करा रहे कोई किसी को नहीं, उन्होंने पात्र चुना है ना, तो फिर ये विरोधाभास में रहेगा, एक हंसी हो। अच्छा अच्छा, ठीक। भैया देखना कि कहीं हम हमारी भी ना हंसी हो रही हो कहीं ऐसे प्रसंग में, तो फिर भी जागृत हो गई, है ना, लेकिन गारंटी मैं तो यूं कहूँ मेरी हंसी भी हो जा, पर परम धाम तो चले जाए। परम तो जाएंगे, क्योंकि कोई रोक नहीं सकता, जब आगे है तो जाएंगे जरूर, बैठे वही है, सूरता धनी की है तो लेकर जाएंगे। है? मुझे तो यूं क्या करेंगे, तो चौपाई भी याद ना होवे थी, आ जाती आ गई हम उठा के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक हंसी की लीला है तुम्हारे साथ। चलिए हमसे कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है लंबा हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। नहीं जी, कोई बात नहीं जी, कोई नहीं, ये भी तो पर्सन ही है जी। चलता है टॉपिक। जी अभी ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ अभी, चारों धामों की यात्रा क्यों की जाती है? हाँ, चारों धामों की यात्रा क्यों करते हैं सुंदर सा जी, यहाँ पर लोग जो जाते हैं कि भाई 3 4 धाम की यात्रा कर कर आ रहे हैं। चलिए सुंदर सा जी, कौन बताएगा? 3 ही एंट्रीज हैं सुंदर सा जी केवल। चलिए मैं को भाई जी मैं एंट्रीज कर दिया, आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, चारों धामों की यात्रा क्यों करते हैं, ये तो प्रश्न है ना। जी। हाँ तो देखो पहले तो आए तो ये बताया कि हमारे 4 अंतःकरण है। तो सबसे बड़ी यात्रा तो ये होगी कि जो हम यहाँ आए तो हम कौन सी यात्रा कर रहे। जब हम अपने मूल में बैठ के खेल देख रहे तो हम अब कौन सी यात्रा कर रहे। ना तो हमने मतलब कि चारों धाम की यात्रा तो वो होगी जब अगर एक भी यात्रा हमने कर ली हमारी सफल हो जाएगी। कैसे सफल होगी? जो हमें सच्चा ज्ञान, अपने महाराज जी की जो हमारे अंदर अज्ञानता थी, हम धाम पे तो जा रहे, हम सारे धामों पे जा रहे और हमारे अंदर भरे हुए हैं विकार, तो वो महाराज चारों धाम पे जाना कैसे सार्थक होगा? वो नहीं होने का। सात्विक जब है जब हमारे अंदर वहां जाकर विकार हट जा और हम अपने अंदर राज्य के गुण लेके आवे, अपने और विकार छोड़ के गुण लेके आवे। विकार हटानी तो जाएंगे 4 धामों में। हाँ, हम जा रहे तो अब गुण लेके जा रहे या गुण लेके जा रहे। अगर हमारे अंदर अब गुण भी है तो वहां से जाकर मैं गुणमय बन जाए, क्योंकि वो पूरी ऐसी, वो पूरी ऐसी, वो धाम ही ऐसा जो हमारे 3 धाम बताए सुंदर साथ जी ने बताए जो धाम। और अब जो हमारा ये फेरा, जो फेरा जो बताया, यो फेरा ऐसा होगा यहाँ सात्विक खाना कि इस अंतस्करण से जो हमारा ये 25 तत्व का तन भी बताया ना, तो इसका भी सफल हो जाएगा आना, जो भी, यानी कि इससे भी हर गुरु में जब हृदय में रूह बैठी तो इसके अंदर भी तो जा रहा ना, वो जीव के माध्यम से इसके अंदर भी तो जा रहा। तो अंतस्करण के माध्यम से जीव के मस के अंदर जाना, तो इसका भी यहाँ आना, यानी कि फिर आना सात्विक बन जाएगा। रूह का तो बड़ी जागा के रूह आई यहाँ से, तो इस तन का भी तो होगा जो ज्ञान ले रहा, हर इंद्रिय से राज्य का गुणगान कर रहा, यानी कि विकार छोड़कर राज्य की तरफ ही चल रहा। तो इसीलिए जब हम अपने मूल में बैठे और राज्य के गुणों को देख रहे, तो मैं तो ये सुंदर साथ जी के इस हृदय में सिर्फ केवल राज्य के गुण होने चाहिए, राज्य राज्य होने चाहिए और ना कुछ नहीं। और मुझे कुछ नहीं पता सुंदर साथ जी ने, मैं कहीं धाम पर मैं तो कहीं गई नहीं अपने 50 साल में, मतलब तक कहीं गई नहीं है शेर की। ये 2 धामों पर गई, मैं अब तक गई नहीं। पर प्रणाम जी महाराज जी, माफ करिए।
ये ना चार धाम में जो मैंने बोला कि जाने से विकार दूर होंगे, वहां जाने से विकार अगर कोई सोच रहे हो हमारे विकार दूर हो जाएंगे तो होंगे, यानी वहां से ज्यादातर माया के लिए जावे सब। विकार तो वाकई में सतगुरु ही दूर करेगा, ज्ञान ही दूर करेगा, वाणी ही दूर करेगी। जी बिल्कुल सही कह रहे सुंदर साथ जी, है ना। देखो महाराज जी भी गए ना तीर्थ पे, तो जाने के भाव अलग अलग है ना। कोई किस मकसद से जा रहा, कोई किस मकसद से जा रहा है ना। कोई तो पाप करके पाप धोने के लिए जाता है कि मेरे पाप धुल जाए, लेकिन ऐसे थोड़ी धुल जाएंगे। महाराज जी के देखो क्या हुआ, क्या सतगुरु अगर वहां चले गए जगन्नाथपुरी, दर्शन भी कर लिए, मूर्ति को तो कर ही लिया, ऐसा लगे नहीं हुए, लेकिन फिर भी क्या अंदर में कुछ हुआ। फिर भी वहां से फटकार लगकर चली, तो फिर भी सतगुरु की खोज चली, जो मानिक बाई जी कह रही है ना। बिना सतगुरु के कहीं भी तीर्थों में चले जाओ, बिना सतगुरु के, कह रहे कि चाहे वन में रहो चाहे घर में रहो, बिना सतगुरु क्या करे कोई। बिना सतगुरु यानी वो सत्य ज्ञान के कहीं भी चले जाए कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये फायदा जरूर है कि हमारी जो भक्ति भाव है वो बढ़ता है। तीर्थों से जो हमारे अंदर नकारात्मकता भरी रहती है वो सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाती है। जो देह है जो कष्ट उठाती है, तो इसके कुछ कर्म हैं जो धीरे 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 कटने लगते हैं। तो पात्रता आने में तो एक सीढ़ी के रूप में तो सहायक बनता है, लेकिन ये नहीं कि चार धाम की हमने यात्रा कर ली और हमें मोक्ष मिल जाएगा, हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं। जब तक तप नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, उस परमात्मा की पहचान नहीं होगी, जब तक मोक्ष की कामना तो कर ही नहीं सकती। शायद परमात्मा की तो पाने की बात की दूर है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही। और मर्यादा में वो एक, हाँ जी, कोई पुष्ट हो। हाँ जी, हाँ जी, एक भजन भी तो है वो कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है, सतगुरु महाराज आपके चरणों में। गुरुदेव आपके चरणों में, बिल्कुल सही सुंदर शादी है ना। तो सारे हाँ बिल्कुल जी, गुरगीता से किसी ने बहुत अच्छा बता दिया है ना, कि सारे तीर्थ धाम कहाँ पर होंगे, जहां सतगुरु हैं, तो वहीं सारे तीर्थ स्वतः ही आ जाएंगे, सारा ज्ञान ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसीलिए तो रामचंद्र महाराज जी देखो चल रहे हैं ना सतगुरु खोज करने के लिए, तीर्थ में क्यों जा रहे हैं, इन्हीं के लिए तो जा रहे हैं। लेकिन जब तक वे नहीं मिले, जब तक शिव भी दर्शन दे रहे हैं, तो भी संतुष्टि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए तो महाराज जी ने, श्री देवचंद महाराज जी ने हमारे से पहले तीर्थ खोजे, कभी कोई मेरे परमात्मा इनमें ही रज ना जावे। हाँ हमारे में इतनी क्षमता नहीं थी जितनी हमारे महाराज जी में थी। रतन बाई देखो, रतन बाई ने भी खोजा है। हमारे जो देवचंद महाराज जी थे उन्होंने कहाँ कहाँ खोजा, उन्होंने हमारे लिए रास्ता आसान कर दिया। जी। और एक सखी को तो हमारे से पहले ही, अपने से भी पहले भेज कर कह दिया कि तू चल इतने जा तो खोज तो ले। तीन हाँ हाँ जी, 9 खंडों की परिक्रमा 3 3 बार, उस तब भगवती से हाँ जी, हाँ जी, पहले भेज दी कि तुझे पहले खोज के तो देख लो, पहले चाहिए, बाद में नहीं सोचते भाई अभी हमारे से पहले जाकर खोज दिया, हमें पहले भेज देते, हम खोज लेते, तो कहा कि जाओ तुम पहले जाओ, 300 साल के हाँ हाँ जी, गाँव में तन जाओ, 9 खंडों हाँ, सही कह रहे। तो मानी फेरी हम रह जाती है हमारे अंदर भी, या हम चले जाते हम भी तो खोज लेते, श्याम महारानी ज्यादा खोज सके थी। तो इसलिए मैंने पुष्पावती सखी को पहले भेजा कि तू चल पहले खोज के देख ले, वहीं को बुझाएगी जहां मैं रहूंगा, लेकिन ढूंढ नहीं पाएगी, खुशबू तक भी नहीं आएगी, है ना सुंदर साल जी। तो ये धनी का लाड़ है। हाँ जी। महाराज जी की कौन सी इच्छा खत्म होती है और कौन सी शुरू होती है? कौन सी इच्छा खत्म होती है और कौन सी शुरू होती है, इसका प्रश्न तो इसी में ही हो गया, लेकिन और भी सुंदर साथ के मुख से सुन लेते हैं। सुंदर साथ जी कौन बताना चाहेगा? हरिहर सखी जी आपने हैंड रेज किया, आप बताइए। हाँ जी, प्रणाम जी सबको। एकदम। हाँ जी, महाराज जी की देखो इच्छा तो एक ही रहेगी थी ना, सतगुरु की खोज की। उनके अंदर तो यही थी कि मुझे सतगुरु की खोज है बस। अब उनके अंदर ये इच्छा चलेगी थी यहाँ से। और जो इच्छा नहीं रही, वो जैसे खोज खोज रहे थे ना, जैसे सभी धामों पर भी गए, इष्टों की भी गई, तो इष्टों की खोज उनकी खत्म हो चुकी थी, यहाँ से सतगुरु की खोज होगी थी शुरू। हम्म। बिल्कुल। जी प्रणाम। जी। कि अब किसी महाराज जी के देवी देवता के दर्शन करने किसी मंदिर में नहीं जाना, केवल सतगुरु को पाना है, क्योंकि रास्ता वही है सतगुरु। इसीलिए तो अब यहाँ से बदलाव आया ना, एक मोड़ आ गया ना, कि अब उन देख लिया जाकर क्या हुआ, सतगुरु के बिना कुछ मिलने वाला नहीं, तो इसलिए पहले सतगुरु ही खोजो।
महाराज जी के अंदर क्या भाव उमड़ कर आता है? इस समय क्या भाव उमड़ उमड़ कर आता है? यहीं की घटना से रिलेटेड है। परविता जी, आपका हैंड रेज है, पहला हो तो माफ करना, बताना चाहो। हाँ जी, इनके अंदर यही तो भाव उमड़ उमड़ का है कि बताओ, मैं तो मतलब इस तरह पैदल पैदल गया, तलाश भी यही थी कि वहां दर्शन हो जाएंगे, शायद मुझे गुरु भी मिल जाए वहां पर जाके। तो वे ये पीछे वाली बात रह रह कर मैं याद आ रही थी कि किस तरह मैं भूखा प्यासा पैदल चल चल के वहां तक गया, और मेरा इतना सम्मान, तो इस तरह मुझे दर्शन तो हुए नहीं, ऊपर से मुझे धुतकार मिली वो अलग। तो वही है, हम हमें भी अगर कोई बात कह दे तो भले ही कोई मीठा भी बोल लो, सारी बात भूल जाओ, लेकिन वे फिर भी उठ उठ कर हमें बात की है, मुझे इस तरह कह दिया। तो हमारे महाराज हाँ जी का जी। सम्मान हुआ देखो, मतलब दर्शन नहीं हुए और ऊपर से में बदतमीजी से बोल रहे, तो हो गया इस तरह, मतलब हमारे महाराज जी ने तो बहुत बहुत बर्दाश्त किया। यही बात है कि बस अब नहीं जाना कहीं भी, किसी भी मंदिर में नहीं जाना, अब तो बस अपने सतगुरु की तलाश है, चाहे कहीं भी, कहीं गए नहीं मंदिर में, लेकिन कहीं पेड़ के नीचे भी बैठे, वहां भी मतलब अकेले एकांत में भी बैठा है, ध्यान तो हमें ये बात। बिल्कुल। तो एक और भी तो था जी, हाँ, अलग भी इन्होंने एक। ये भी तो सोचा था, सुंदर साथ जी, ये भी तो सोचा था कि मेरी, क्या मैं इतना गरीब हूं कि सबको सतगुरु भी मिल गए, मुझे तो गुना तो गुरु ही मिले, ना मुझे कहना परमात्मा ही मिले, ना मुझे घर मिला। घर तो मैंने छोड़ दिया, किसके लिए? परमात्मा की खोज में थे ही, कि इन्होंने डायरेक्ट परमात्मा खोजे, सतगुरु ने खोजे थे पहले। है, मैंने घर छोटा परमात्मा के लिए, ना तो मुझे परमात्मा मिले, ना मुझे घर गृहस्थी मिली। तो वो कहना, ना तो इंगे करा घाट का, ना घर कराया। तो इन्हें रह रह के वे दुख अब अंदर से पहले नहीं आए इन्हें, अब आए, इतने रह रह के आए, वे उमड़ रहे, कहना इनका सुंदर साथ जी का, वे आ रहे और इसमें सोच रहे मैं सही कर रहा नहीं कर रहा क्या है, सतगुरु भी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सबके भाग्य में तो सतगुरु भी, मुझे तो गुरु भी नहीं मिले। तो यहाँ नहीं, ये एक लक्ष्य ही बना ले अब, जब गुरु का पहले था ना परमात्मा का पाने का लक्ष्य, अब है ना गुरु पाने का लक्ष्य। क्योंकि गुरु बिना परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती ना। हाँ हाँ। क्या आ रहा है सुंदर साथ जी, यहाँ पर विचार उठ रहा है, जब महाराज जी तो देखो घर बार छोड़ के है ना, इतनी मान सम्मान की बात भी नहीं थी, तो क्या इतनी सी बात है महाराज जी की, इतनी दिल में बात छुपी हुई है, ये इसके पीछे और भी कुछ कारण नजर आ रहा है? एक ये भी तो था जी, जी। ये था ना इनके अंदर कि मतलब सब बोलना नहीं जा रहा जी, कोई और बोल। कोई बात नहीं है। आवाज आवाज कम आ रही जरा से। नहीं नहीं, उनकी आवाज प्रॉब्लम है सुंदर साथ जी। ये अंदर में ये विचार आ रहा है कि एक तो ये तो कारण बना ही है कि मतलब जो पंडा था, भाई अपशब्द तो कहे हैं पुलिस वाले ने भी, लेकिन ज्यादातर महाराज जी को जो ठेस पहुंची होगी इस बात से पहुंची होगी, क्योंकि मान सम्मान को तो एक तरफ रहते पर छोड़ देता है ना। ये कहा होगा कि महाराज जी ने बार बार कहा कि भैया मैंने भी दो परिक्रमा ही दी। हाँ दूर से चलकर आया, मुझे परिक्रमा तो कर लेने दो, शायद मुझे दर्शन हो जाए। लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं, यानी उनकी जो इच्छा थी वो भी पूरी नहीं करने दी जब गए। फिर ये हो सकता ये भी कारण है प्रसाद जी। और फिर दूसरा कारण क्या, उनका व्यवहार, भाई मंदिर में जब गए हैं तो अपनी तसल्ली तो होने दे। फिर दूसरी बात, जो महाराज जी ने सत्य बात की, उस सत्य बात पर भी ऑब्जेक्शन उठाया। भाई उन्होंने कहा कि भाई मुझे दर्शन नहीं हो रही, ये तो काठ की मूर्ति है, भाई आपको कहाँ से दर्शन मिले? तो वो तो बात सत्य थी, अगर उस बात को महत्व दिया जाता, उनकी बात को सुना जाता तो शायद कुछ और मिलता। तो मुझे नजर में दो पॉइंट आ रहे हैं कि महाराज जी को इन ज्यादा बातों से ज्यादा चीज पहुंची। मान सम्मान की इतनी बड़ी बात नहीं महाराज जी की कि भाई मुझे ये कह दिया वो कह दिया, ये तो हमारी दृष्टि में है, लेकिन और भी दिखा रहे महाराज जी कि ऐसी क्या कारण था, क्या केवल एक मान सम्मान के ऊपर नहीं, कि ये था कि वहां मुझे अपने पूरे मतलब ये भी नहीं करने दिया, भाई इतनी दूर से गया, कम से कम परिक्रमा करता, वहां बैठता, ध्यान करता, कुछ भी करता, कम से कम जी भर के करता तो सही जो मेरे दिल में आ रहा जब मैं वहां पर गया हूँ। लेकिन करने नहीं दिया, मंदिर में ठहरने भी नहीं दिया। और फिर दूसरी बात, मैंने दीदार की ही तो बात की थी, कोई गलत बात भी नहीं थी, उस बात पर भी उन्होंने ऑब्जेक्शन। तो यानी सत्य बात को महत्व ना देने के कारण ज्यादा चीज महाराज जी को पहुंची, कारण कई बने हैं। जो आगे तक वर्णन आएगा हनुमान जी के मंदिर पहुंचेंगे, वहां पर भी यही बात आएगी, इनके दिल में टीस उठी। हाँ।
है ना। तो ये कारण और महाराज जी को नजर आ रहा है कि ये यहाँ यहाँ से तो थोड़ा सा कारण ये भी लगा है जी सुंदर साथ जी, जैसे आपने बताया कि ठेस लगी, तो जो ये तो परमात्मा की ही इच्छा है। हाँ और इनके अंदर से जो आ रहे उमड़ उमड़ के, देखो थोड़ा सा यहाँ से एक अपने पे देखो सहन करके, कि जैसे हम चले गए, हमने यही करा, परिक्रमा भी करी और वो भी करा, तो हमारे क्यों अंदर से ना जो मन है, ये थोड़ी सी जीव अपना भी थोड़ी सी चलाने की कोशिश करे, लेकिन परम सतगुरु महाराज जी जब भी उसके सुनते नहीं, जब भी ये कहता है कि नहीं मुझे सतगुरु की खोज करनी, और इसके ऊपर हुक्म है मालिक का, अगर इच्छा तो जब इन्होंने कहना शिव ने भी दर्शन दे दिए, जिसने चाहा उसके दर्शन पहले ही हो गए, तो यहाँ भी तो हो सके थे। तो ये सतगुरु की इच्छा है। या एक बार मेरे साथ भी हुआ जी, जी जब मेरे पे विक्की छोटा सा था, तो मेरी बहन के यहाँ गुरु आ रहे थे, दंडी स्वामी, तो ये सब नाम ले रहे थे, मैंने अपनी बहन से बोला, नाम लेने से पहली बात है, मेरे सतगुरु के नाम लेने से 2-3 महीने पहली बात है। तो मेरी बहन बोली तू भी गुरु डाल, मैं कही चल मुझे भी दिवा दे तो गुरु ज्ञान, तब ने सबने ले लिया। मैंने अपना हाथ दिखाया, तो उन्होंने सबके सामने मुझे क्या कहा, कहले तू, तेरे भाग में गुरु नहीं है, तेरे भाग्य में गुरु नहीं है, और अभी तो बस नु है अपना नुई राम का नाम ले लेकर। तो मुझे इतना दुख हुआ जी, इतना दुख हुआ, मगर सबको छोटे छोटे को, सबको बड़ों को, सबको गुरु ज्ञान मिल रहा, मुझे गुरु ज्ञान नहीं मिल रहा। तो मैं कितने ही दिन तक ऐसा रहा, जना मैंने करना क्या चोरी करना क्या जारी कर रखी है, जैसे एक चोर देख रहा है, मैं तू बता जीना भी बेकार है जब से गुरु भी नहीं मिले। तो फिर मुझे से यहाँ में मुजफ्फरनगर में मकान बना, मुझे रेखा मिली, जब मुझे सतगुरु मिले, जब मुझे तसल्ली हुई कि नहीं मैं तो इनकी थी, वहां कैसे मुझे तारतम मिल जाता। तो इसमें कुछ ना कुछ कारण परमात्मा का ही रहा। जी। और उसका कारण ये भी तो होता है सुंदर, मैंने सही कहा, हाँ। गुरु नहीं, सतगुरु मिलेंगे आपको, परमात्मा मिलेंगे आपको, गुरु नहीं, खाली गुरु मिलेंगे, सतगुरु मिलने दे, इसलिए उनकी जहां तक पहुंच उन्होंने कह दिया है ना, लौकिक गुरु नहीं मिलेंगे तुम्हें आप, सतगुरु है ना। सतगुरु गुरु तो बहुत है, याद है, गुरु तो बहुत मिला है। गुरु तो बहुत हाँ मिलते जी, हैं, कोई एक बिरला ही होता है और हाँ उनके जी। बारे में बता भी नहीं सकते कि क्या मिलेगा तुम्हें, मैं तो उनके बारे में तो ना कुछ पता ही नहीं था कि क्या चीज मिलेगी तुम्हें। हाँ नहीं पता होता, नहीं पता होता सुंदर साहब। और अगर कह भी देते हैं ना, देखो वो धनी का हुक्म होता है, जैसे कहा ना कि भाई वेदों में शास्त्रों में संकेत लिखवा दिए, लेकिन कहने वाले को भी नहीं पता कि मैंने लिख कैसे दिए। ऐसे ही कोई बात पता चलती है तो पता लगता है कि हमने क्या कह दिया, लेकिन कहलवा देते हैं। हाँ जी। और फिर आपके पास यहाँ से और है नहीं है, जैसे पीर वाली कहते हो जो कुत्ते को ले जाती, जी जी फिर मैं उसके पास आई, जब यहाँ मुजफ्फरनगर आके दी, मैं कही तो मुझे गुरु ज्ञान दिवाला, कहने लगी चलूंगी, कितने दिन तक तो इसने मुझे भगाया, फिर मुझे लेगी, वहां गई, मुझे फिर वहां धन धन सतगुरु भी नहीं मिले, कहने लगे आज नहीं मिलने के, वहां धन धन सतगुरु भी नहीं मिले, फिर तो मुझे इतना दुख हुआ, मगर तेरे भाग में नहीं, तुझे तो बस इसकी जिंदगी के बाद ही गुरु मिलेंगे। तो वो लगन फिर लगा, मुझे आपकी भी मेरे जर्नी, जीवन में तो वो आपकी जर्नी भी कुछ कुछ ऐसी है, मैं कहा इनकी जर्नी भी कुछ कुछ ऐसी है। वीरा की जो, हाँ, ये चंपक बाई आई मेरे जीवन में तो, और बस धन्य ही धन्य होगा, और मुझे कुछ चाहता ही नहीं, सतगुरु मिल गया, मुझे और क्या चाहिए। और क्या चाहिए, बिल्कुल सही सुंदर। ये ना एक लगन लगाने की होती है, एक विरह देना, ताकि उस वो वजूद आए, वो चीज मिले। तो उनकी बात तो मैं झूठी। मैं भी अपनी दुरानी को कही थी, मैं कही मुझे भी दीवाना है राधा स्वामी वाला। ये धन धन सतगुरु राधा स्वामी वाला हो या ये एक इनका डेरा अलग से हो, ये नहीं गई है कि ये कहीं डेरे सतगुरु वालों का अलग है, राधा स्वामी जी का अलग है। हाँ सरदार जी, ये अल्लाह। की जड़ एक है, ये जड़ राधा एक है ये। जी हाँ जी। तो जाना तो था राज्य के चरणों में, तो उनकी वासी किस तरह चली जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए प्रेम से की। ठीक है। महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा, सब साहूकार है, क्या मैं ही गरीब हूँ, यहाँ कौन अमीर है कौन गरीब है, अपने भाव बताओ। चलिए सुंदर साथ जी, कौन बताएगा, हैंड रेज कीजिए सुंदर साथ जी, फिर तभी तो नाम दूंगे। झरमर भाई जी ना हैंड रेज किया, बताइए। आंटी जब मतलब उनके हृदय में विरह हो रहा था ना, जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं हुए थे, तो उसके बाद वे कह रहे थे कि मुझे नहीं करना यहाँ, मुझे तो बस अब सतगुरु की खोज है। तो मतलब उन्हें ये लग रहा था कि पता नहीं मुझे सतगुरु मिलेंगे नहीं मिलेंगे,
तो ये उनके अंदर ये मतलब भाव उभर रहा था, जैसा माया आंटी ने एग्जाम्पल दिया कि मुझे यूं कह दिया था, तो वही ऐसा हुआ था। पर ये है ना, जिस पे धनी की कृपया है ना, वो हाथ पकड़ ही लेगा कहीं ना कहीं। जी तो मेरा तो यही भाव आ रहा कि सतगुरु जी के अंदर मतलब यो एक टीस लगी हुई थी, जिससे वे सतगुरु से मिल गए। जी। तो कौन अमीर है कौन गरीब है ये भी बता दीजिए। अमीर अमीर तो मतलब वे उन्हें सोच रहे थे ना, जिन्हें जगन्नाथ के दर्शन हो रहे थे, जो आगे अभी आएगा पैसे दे दे के, एक पुलिस वाला भी दर्शन करा रहा था, तो वहां भी उन्हें महसूस हुआ कि ये तो पैसों से दर्शन कर रहे, मुझे दर्शन नहीं करा रहे। और एक तरह से अंदर देखा जाए तो अमीर और गरीब मतलब यो हमारा संसार में मन घूमता है तो ये गरीब ही है। अब जब परमात्मा से मिलेगा तब अमीर हो जाएगा। जी जी जी, कि जिनके पास सतगुरु है मैं तो है अमीर, और जिनके पास सतगुरु नहीं वे गरीब हैं, भले ही उनके पास कितनी भी दौलत हो। हाँ। सही बात। जो खजाना वो हमारे पास है। एक लाइन में जवाब दे दिया हमारी कोकिला सखी जी ने, है ना। सतगुरु तो धन धन है, और सतगुरु नहीं है तो कंगाल के कंगाल है। हम तो मुकेश अंबानी से भी रईस है जी, फिर हमें तारतम्य हुआ। वो तो है ये ही। भी तो है। अरे मैं गरीब हूँ तो क्या गम, तुम तो अमीर मेरे। मैं गरीब हूँ तो क्या गम, तुम तो अमीर मेरे। यो तन बेशक गरीब हो पर धनवानी और धनी वाकई में इनके तुलना कुछ हो ही नहीं सकता। क्या अंबानी क्या अंडा ये करेंगे। अंबानी को कहा सोने के, अरे भाई तू सोने के बिस्कुट चाप है क्या, हम तो हीरो के महल में हैं। तू अमीर है तो सोने के बिस्कुट थोड़ी चाप लेगा। सही। तो नहीं, बात तो गरीब है यो पर सोने के गरीब है। बिस्कुट ही चापता रह जाएगा, इतने परमात्मा चले पहले ये बिस्कुट ही देखेगा, फिर ये बिस्कुट कहाँ गए सारे। और परमात्मा है तो अपने परमात्मा में लीन हो जाएंगे। बिल्कुल सही। वास्तव में ना तो हाँ है मैं कहाँ के। इतने अमीर इतने अमीर, हाँ फिर ना हमारे हाँ लिए कहाँ तो गए ये के टुकड़े। बिल्कुल जीरो, क्योंकि हम इतने अपने धनी की धनवानी है ना। वास्तव में बस राज्य के लिए तो क्या शब्द बोले। चलिए, बहुत बहुत अच्छा है सुंदर साथ जी, है ना। रिकॉर्डिंग चलती हुई रिकॉर्डिंग में ऐसे किसी के अपशब्द नहीं बोलते हैं ना, कोई भी ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं सुंदर साथ जी। हर आदमी की अपनी वैल्यू है, तो रेस्पेक्टेड शब्दों का ही है ना। ये पता है कि हाँ माया है तो एक दिन मिटने वाली है, और जो हमारे पास में वो अखंड का है ना सुंदर साथ जी। थोड़ी सी मर्यादा है ना। बहुत अच्छा, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंटी अब मैं हाँ गरीब जी। होने वाली, मेरा